अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं ना तो दोस्तों हमेशा उस आदमी के साथ रहिए जो आपकी कमियों को दिखाए, छुपाए नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव और ग्रहों के सेनापति मंगल देव की युति प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सूर्य महाराज 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर पहले से ही सेनापति मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों 17 सितंबर से सूर्य और मंगल की युति आपकी गोचर कुंडली में बन चुकी है और इसका प्रभाव आपको आने वाले 24 सितंबर तक देखने को मिलेगा। उसके पश्चात मंगल महाराज सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाएंगे और अपना फल खो देंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे आज से लेकर के 24 सितंबर तक सूर्य और मंगल की युति आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन कर सकती है, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो देखिए दोस्तों, सूर्य और मंगल यह दोनों ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्य ग्रह के बिना इस दुनिया में कोई भी चीज़ संचालित नहीं हो सकती, क्योंकि वह ऊर्जा के कारक होते हैं। और मंगल ग्रह हमारे पराक्रम के कारक यानी कि कर्म करने की क्षमता। मंगल के बिना कोई भी व्यक्ति इस धरातल पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्यदेव हमारी आत्मा के कारक होने के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आत्मशक्ति, प्राण शक्ति, स्मरण शक्ति और हमारी सफलता के कारक ग्रह होते हैं। वहीं दोस्तों मंगल ग्रह को पराक्रम, वीरता, साहस, निडरता और धैर्यहीन का कारक ग्रह कहा जाता है। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होने के साथ साथ निडर, साहसी और पराक्रमी होता है। हर कार्य को करने के लिए तत्पर, लेकिन जल्दबाज और क्रोधी स्वभाव का भी होता है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों के दोनों क्रोध के कारक होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य और मंगल की युति कन्या राशि में 17 सितंबर से बन चुकी है। और यह जो कन्या राशि होती है ना दोस्तों, वह काल पुरुष की कुंडली की 6ठे भाव की राशि है। आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु और प्रतिस्पर्धा का प्रतिनिधित्व करती है। और जब भी जीवन देने वाले सूर्य ग्रह और मंगल की युति इस राशि में बनती है तो इससे जीवन में जो परेशानियां होती है, जो भी समस्याएं होती है, उनसे मुक्ति मिलती है। यानी कि सूर्य और मंगल दोनों के दोनों इस समय आपके जीवन के जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सभी के सॉल्यूशन आपके सामने रख देंगे। यानी कि दोस्तों समाधान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन दोनों की युति आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए सूर्य देव जो होते हैं वह आपके लग्न के अधिपति, आपके राशि के मालिक बनते हैं। और मंगल महाराज जो होते हैं वह आपकी कुंडली में आपके चतुर्थ स्थान और आपके भाग्य स्थान, नवम स्थान के अधिपति। और इस समय सूर्य और मंगल की युति आपकी कुंडली में आपके दूसरे भाव में बन रही है, जिसका प्रभाव आपको अपने जीवन में इस समय पहले भाव से संबंधित, दूसरे भाव से संबंधित, चतुर्थ भाव से संबंधित, पंचम भाव से संबंधित, अष्टम भाव से संबंधित और नवम भाव से संबंधित देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य और मंगल की इस युति का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें से पहली भविष्यवाणी आपके पहले भाव से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका लग्न स्थान होता है वह आपके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है, आपके स्वास्थ्य का, आपकी सेहत का और आपके जीवन में आप
कितनी सफलता अर्जित कर पाएंगे, कितने सुखों को भोग पाएंगे, कितना आपके जीवन में खुशियां आने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में विचार आपके पहले भाव से ही किया जाता है। और इस समय पहले भाव के अधिपति बन करके मंगल और सूर्य की युति आपके सेकंड हाउस में बनी हुई है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, इस समय आपके व्यक्तित्व में धन संचित करने का गुण आ जाएगा। यानी कि इस समय हर प्रकार से आप धन को बचाने का प्रयास करेंगे और परिवार के लोगों को, कुटुंब के लोगों को आपसे कुछ अपेक्षाएं रहेंगी और आप इस समय उन अपेक्षाओं पर खरे भी उतरने वाले हैं। यानी कि आपके व्यक्तित्व में किस प्रकार से धन को संचित किया जाए, किस प्रकार से कुटुंब परिवार का पालन पोषण किया जाए, किस प्रकार से सामाजिकता से लोगों के साथ जुड़ा जाए, यह गुण आपको सूर्य और मंगल महाराज प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दूसरे भाव से संबंधित है। और जो दूसरा स्थान होता है दोस्तों, वह आपके जीवन में आपका धन स्थान होता है, आपके परिवार का स्थान होता है, कुटुंब का स्थान होता है और कहीं ना कहीं यह आपके पैतृक संपत्ति का स्थान भी होता है। इसके अलावा आपकी वाणी, आपके मुख और आपकी प्राथमिक शिक्षा के बारे में भी दूसरे स्थान से ही विचार किया जाता है। और मंगल और सूर्य, इन दोनों को अग्नि तत्व और पापक ग्रह में गिना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, जब भी मंगल और सूर्य की युति आपके दूसरे भाव में बनती है तो यह मुख से संबंधित परेशानी आपको दे देते हैं। इस समय दांत मसूड़ों से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। वहीं ये दोनों ग्रह क्रोध के कारक होते हैं और परिवार के स्थान पर जाकर के बैठ गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय आपके परिवार में, आपके कुटुंब में वाद विवाद, वैचारिक मतभेद जैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा मुख से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपके लिए सकारात्मक पक्ष यह रहेगा कि आप इस समयावधि में धन की काफ़ी बचत कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके पंचम भाव से संबंधित है। देखिए, जो पंचम स्थान होता है वह आपके जीवन में आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का, आपके प्रेम जीवन का, आपके पूर्व के पुण्यों का और कहीं ना कहीं आपकी सफलता का प्रतिनिधित्व करती है। और जब मंगल की दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है तो यह जीवन में सफलताएं प्रदान करता है। यानी कि आप अगर एक व्यापारी हैं, एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं या फिर एक विद्यार्थी हैं जो अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मंगल के दृष्टि प्रभाव से आपको इस समय अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। खास करके उन विद्यार्थियों को सफलता की प्राप्ति होगी जो सिविल के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पराक्रम के क्षेत्र में, यानी कि ऐसे कार्य जहां पर ऊर्जा की ज़रूरत होती है, पराक्रम की ज़रूरत होती है, साहस की ज़रूरत होती है, वैसे कार्य, वैसे फील्ड में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों को मंगल देव के प्रभाव से इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके अष्टम भाव से संबंधित है, क्योंकि इस समय मंगल और सूर्य की युति का प्रभाव आपके अष्टम भाव से संबंधित भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो देखिए, जो अष्टम स्थान होता है दोस्तों, वह आपके जीवन में आपकी बाधाओं का, आपके रुकावटों का, आपकी परेशानियों का, चुनौतियों का और संघर्ष का होता है। और जब सूर्य और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है तो इससे जीवन में जो भी समस्याएं होती है, जो भी प्रॉब्लम होते हैं, उनका सॉल्यूशन इंसान को दिखने लगता है। वह चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। और जो अष्टम स्थान होता है दोस्तों, वह कहीं ना कहीं आपकी छठी इंद्री का होता है, आपकी सिक्स सेंस का होता है, आपकी गुप्त ज्ञान का होता है। और यहाँ पर जब सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ती है तो यह आपकी छठी इंद्री को जागृत कर देते हैं। यानी कि इस समय पहले से होने वाली घटनाओं का अंदाज़ा भी आपको लग सकता है। और जो लोग ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर जो लोग साइंटिस्ट हैं, रिसर्च फील्ड में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। यानी कि उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है।
तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके नवम भाव से संबंधित है, क्योंकि आपको इस समय नवम भाव का परिणाम भी सूर्य और मंगल प्रदान करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो नवम स्थान होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है, आपके प्रारब्ध का होता है, पुण्यों का होता है, आपके अच्छे कर्मों का होता है, संस्कारों का होता है, आपकी दयालुता का होता है। जितने भी अच्छी चीज़ें होती हैं उन सभी का विचार आपके नवम स्थान से किया जाता है। और सूर्य और मंगल को अच्छा ग्रह कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। यह धर्म के कारक होते हैं, कर्तव्य परायण ग्रह होते हैं, और जब नवम भाव का परिणाम देते हैं तो आपको धार्मिक बनाते हैं, भाग्य का साथ आपको मिलता है, भाग्य के संबंधित जो भी चीज़ें होती है उन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं, बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलती है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो समय है आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा, मंगल और सूर्य की युति का प्रभाव। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर आपके लिए सूर्य और मंगल की युति का आपके जीवन पर प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं इस युति को बेहतर बनाने के लिए आपको करना क्या चाहिए, यानी कि कौन से उपाय। तो नियमित रूप से रोजाना सूर्योदय के पश्चात सूर्य और मंगल के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः और ओम अंग अंगारकाय नमः, इन दोनों बीज मंत्रों का आप नियमित रूप से उच्चारण कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।